क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ध्यान में डर लगना ही आपकी सबसे बड़ी सफलता का संकेत है? हैरान हो गए? हम सब ध्यान में शांति ढूंढते हैं, है ना? लेकिन तब क्या होता है जब शांति की जगह आपको अचानक अजीब सी रोशनी दिखने लगे, कानों में घंटियां या बांसुरी की आवाजें आने लगे, या ऐसा महसूस हो कि आप अपना शरीर छोड़कर हवा में तैर रहे हैं। 99% लोग इसी अवस्था पर डरकर ध्यान करना छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि वे कुछ गलत कर रहे हैं और वे अपनी बरसों की मेहनत पर पानी फेर देते हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और है। ये डरावने अनुभव असल में वो 7 दिव्य ग्रीन सिग्नल्स हैं जो ब्रह्मांड आपको भेज रहा है। यह इस बात का सबूत है कि आपकी साधना काम कर रही है और आप एक जबरदस्त आध्यात्मिक छलांग लगाने वाले हैं। तो आज मैं उन 7 गुप्त अनुभवों का खुलासा करने जा रहा हूं जो सिर्फ किस्मत वालों को होते हैं। अगर आपने इनमें से एक भी अनुभव किया है तो यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। इस यात्रा की सबसे ऊंची उड़ान और इसकी पराकाष्ठा को समझने के लिए हमें चलना होगा एक महान सिद्ध योगी परमहंस योगानंद जी के जीवन के उस अविश्वसनीय प्रसंग में, जिसका वर्णन उन्होंने स्वयं अपनी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में किया है। यह उस समय की बात है जब योगानंद जी, जो तब मुकुंद के नाम से जाने जाते थे, अपने गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरि जी के आश्रम में साधना कर रहे थे। उनके युवा मन में ईश्वर को पाने की, उस परम सत्य को अनुभव करने की एक तीव्र छटपटाहट थी। उन्हें अक्सर लगता था कि उनके गुरु उस परमानंद के अनुभव को उनसे छिपा रहे हैं या उन्हें अब भी उसके योग्य नहीं समझते। और फिर एक दिन वह घड़ी आई जिसकी उन्हें बरसों से प्रतीक्षा थी। एक शांत सुबह जब योगानंद जी ध्यान में बैठे थे तो उनका मन कुछ अशांत था। तभी उनके गुरु श्री युक्तेश्वर जी उनके पास आए और उन्होंने योगानंद जी के मस्तक पर अपना हाथ रखा। उस दिव्य स्पर्श के साथ ही जो हुआ वो शब्दों में वर्णन करना लगभग असंभव है। योगानंद जी का अस्तित्व जैसे एक बिंदु से अनंत में विलीन हो गया। उन्होंने अनुभव किया कि उनका शरीर अब मांस और रक्त का पुतला नहीं, बल्कि एक विस्तृत स्पंदन करता हुआ प्रकाश बन गया है। उनकी चेतना कमरे की दीवारों को लांघकर पूरे शहर, देश, धरती और फिर संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल गई। उन्होंने अपनी ही चेतना के विशाल सागर में ग्रहों, नक्षत्रों और आकाश गंगाओं को प्रकाश के छोटे छोटे बुलबुलों की तरह तैरते हुए देखा। उन्हें ब्रह्मांड का वो मौलिक नाद, वो अनाहत ध्वनि, ओम की गूंज अपने भीतर और बाहर हर जगह स्पष्ट सुनाई दे रही थी। वह केवल ब्रह्मांड को देख नहीं रहे थे, वह स्वयं ब्रह्मांड बन गए थे। जब कई घंटों के बाद वो इस परमानंद की अवस्था से बाहर आए तो उनकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे और हृदय में एक ऐसी गहरी शांति थी जो अब कभी उनसे दूर नहीं जाने वाली थी। यह तो एक महान सिद्ध योगी की उच्चतम अनुभूति थी, पर यह प्रसंग हमें यह बताता है कि ध्यान का मार्ग चमत्कारों और दिव्य संकेतों से भरा हुआ है। हर साधक अपनी अपनी श्रद्धा और अभ्यास के बल पर इस मार्ग पर चलते हुए ऐसे ही अद्भुत और रहस्यमयी अनुभवों का साक्षी बन सकता है। आज हम ऐसे ही 7 प्रमुख अनुभवों पर चर्चा करेंगे जो यदि आपके साथ हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप बहुत भाग्यशाली हैं और ईश्वर की कृपा आप पर बरस रही है। तो इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले एक बात को गांठ बांध लीजिए। ये अनुभव जिनकी हम अब विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं, ये कोई आकस्मिक या नई घटनाएं नहीं हैं, बल्कि हमारे महान हिंदू धर्मशास्त्रों, विशेषकर उपनिषदों, पतंजलि के योग सूत्रों और तंत्र के गूढ़ ग्रंथों में चेतना की इन उन्नत अवस्थाओं और एक साधक को होने वाली अनुभूतियों का एक पूरा विज्ञान उपलब्ध है। हमारे ऋषियों ने सहस्राब्दियों पूर्व ही अंतर्जगत की इस यात्रा का एक विस्तृत मानचित्र तैयार कर दिया था। उन्होंने उन सभी पड़ावों, संकेतों और अनुभवों का बारीकी से वर्णन किया है जो एक साधक को उसकी साधना के मार्ग पर मिलते हैं। ये ज्ञान हमें इन अनुभवों से भयभीत होने के बजाय उन्हें समझने और अपनी आध्यात्मिक उन्नति में एक मील के पत्थर के रूप में देखने की दृष्टि प्रदान करता है। तो आइए अब हम उन 7 प्रमुख दिव्य अनुभूतियों की एक एक करके चर्चा करते हैं जो इस बात का स्पष्ट संकेत हैं कि आपकी साधना फलित हो रही है और आप सही मार्ग पर अग्रसर हैं। प्रथम दिव्य अनुभूति, जब चेतना करती है स्थूल शरीर का त्याग। हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा का पहला अद्भुत पड़ाव है शरीर से परे होने का अनुभव, जिसे अंग्रेजी में आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी कहते हैं।
यह ध्यान की एक ऐसी गहरी अवस्था है जहां साधक को अचानक यह महसूस होता है कि वह अपने भौतिक शरीर के बाहर किसी स्थान से दुनिया को और स्वयं अपने शरीर को देख रहा है। उसे एक अद्भुत हल्कापन और विस्तार महसूस होता है, परंतु अक्सर यह अनुभव साधक के लिए बहुत भयावह बन जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी मृत्यु हो रही है, जैसे उसकी आत्मा शरीर छोड़ रही है। इस तीव्र भय के कारण कई साधक अपनी साधना को बीच में ही छोड़ देते हैं और उस महान आध्यात्मिक प्रगति से वंचित रह जाते हैं जिसके द्वार पर वे दस्तक दे रहे थे। यदि आपके साथ ऐसा अनुभव हुआ है तो डरे नहीं, बल्कि यह समझें कि यह आपकी साधना की सफलता का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। आइए इसे समझते हैं। हमारे महान योग और वेदांत दर्शन के अनुसार मनुष्य का अस्तित्व केवल इस स्थूल शरीर तक सीमित नहीं है। हमारे मुख्यतः 3 शरीर होते हैं: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर वह है जिसे हम अपनी आंखों से देखते और इंद्रियों से महसूस करते हैं। सूक्ष्म शरीर हमारे मन, बुद्धि और अहंकार से बना है, और कारण शरीर हमारे गहरे संस्कारों और कर्मों का भंडार है। ध्यान की इस विशेष अवस्था में जब चेतना का खिंचाव बाहरी दुनिया से हटकर अंतर्मुखी होता है, तब हमारी पहचान स्थूल शरीर से हटकर सूक्ष्म शरीर के साथ अधिक दृढ़ता से जुड़ जाती है। यह कोई अप्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि गहरे ध्यान का एक स्वाभाविक परिणाम है। यह इस परम सत्य को प्रमाणित करता है कि हम केवल यह शरीर नहीं हैं, हम इससे कहीं अधिक हैं। अब देखिए, यह कितनी अद्भुत बात है कि आज का आधुनिक विज्ञान भी इस अनुभव पर अपनी मुहर लगाता है, बस उसकी भाषा और दृष्टिकोण भिन्न है। मनोविज्ञान और तंत्रिका विज्ञान इसे एक विघटनकारी अनुभव, डिसोशिएटिव एक्सपीरियंस के रूप में देखते हैं, जो मस्तिष्क की एक विशेष अवस्था में उत्पन्न होता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि हमारे मस्तिष्क में एक विशेष स्थान होता है, टेम्पोरो-पैरिएटल जंक्शन (TPJ), जो हमें यह बोध कराता है कि हम कहां स्थित हैं। गहरे ध्यान में जब बाहरी इंद्रियों से संपर्क लगभग टूट जाता है, तब इस हिस्से की गतिविधि में बदलाव आता है, जिससे हमें शरीर से बाहर होने का अनुभव होता है। तो निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यह है कि जिसे हमारे योगी हजारों वर्षों से प्रत्याहार या इंद्रियों को भीतर खींचना कहते हैं, विज्ञान आज उसी प्रक्रिया के न्यूरोलॉजिकल प्रभाव को समझ पा रहा है। दोनों ही दृष्टिकोण हमें एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। इसीलिए यदि ध्यान की गहराई में आपको कभी ऐसा अनुभव हो, तो सबसे महत्वपूर्ण सलाह है, शांत रहें, घबराएं नहीं, एक साक्षी बनकर, एक दृष्टा बनकर इस अद्भुत घटना को देखें। यह मृत्यु नहीं, बल्कि अमृता की ओर आपका पहला कदम है। यह एक संकेत है कि आप शरीर की सीमाओं को लांघकर अपनी चेतना के वास्तविक असीम स्वरूप को जानने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। दूसरी दिव्य अनुभूति, ध्यान में असीम आनंद और परम शांति का अनुभव। ध्यान की यात्रा में अगला दिव्य पड़ाव है अकारण आनंद और परम शांति की अनुभूति। यह साधारण सांसारिक सुख से बिल्कुल भिन्न है, जो किसी बाहरी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर करता है। यह एक ऐसी गहरी शांति और एक ऐसे मीठे आनंद की वर्षा है जो बिना किसी कारण के आपके भीतर से ही उमड़ने लगती है। साधक को ऐसा महसूस होता है मानो वह आनंद के एक महासागर में डुबकी लगा रहा हो। यह अनुभव क्या है? हमारे वेदांत दर्शन में इसे आत्मा का वास्तविक स्वभाव बताया गया है। परमात्मा को सच्चिदानंद स्वरूप कहा गया है, अर्थात अस्तित्व, चेतना और आनंद। इसका अर्थ है कि आनंद कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे हमें बाहर से प्राप्त करना है। यह तो हमारा अपना ही स्वरूप है, हमारी अपनी प्रकृति है। जैसे सूर्य का स्वभाव प्रकाश और ऊष्मा देना है, वैसे ही आत्मा का स्वभाव आनंद है। तो फिर हम इसे हर समय अनुभव क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे मन के भटकाव, हमारी इच्छाओं और चिंताओं ने बादलों की तरह हमारे इस आंतरिक सूर्य को ढक रखा है। ध्यान वह प्रक्रिया है जो इन बादलों को धीरे धीरे हटा देती है, और जब मन का कोलाहल शांत होता है, तब भीतर से आनंद का यह सूर्य स्वतः ही प्रकट हो जाता है। यह बात अब केवल दर्शन या अध्यात्म तक सीमित नहीं है। विज्ञान भी इस आंतरिक आनंद के रहस्य से पर्दा उठा रहा है। तंत्रिका वैज्ञानिकों, न्यूरोसाइंटिस्ट्स ने पाया है कि जब कोई व्यक्ति गहरे ध्यान में उतरता है, तो उसका मस्तिष्क शक्तिशाली और सुखद न्यूरोकेमिकल्स का एक कॉकटेल जारी करता है। इसमें डोपामाइन, सेरोटोनिन और विशेष रूप से आनंदामाइड शामिल है, जिसे ब्लिस मॉलिक्यूल या आनंद का अणु भी कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
कि ध्यान हमारे मस्तिष्क के डिफॉल्ट मोड नेटवर्क DMN को शांत कर देता है। यह DMN मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो मन के भटकने, अतीत के बारे में पछताने और भविष्य की चिंता करने के लिए जिम्मेदार है। संक्षेप में, हमारे सभी दुखों का स्रोत यही है। जब ध्यान के माध्यम से यह चिंता पैदा करने वाली मशीन शांत हो जाती है तो हमारी प्राकृतिक आनंदमयी अवस्था स्वतः ही प्रकट हो जाती है। तो रहस्य यह है कि ध्यान आनंद को बना नहीं रहा है, यह केवल उन मानसिक बाधाओं को हटा रहा है जो हमारे स्वाभाविक आनंद को रोक रही थीं। इसलिए यदि ध्यान के दौरान आपको अकारण शांति, गहरी खुशी या परमानंद की अनुभूति होती है तो यह एक स्पष्ट संकेत है कि आप अपने मन के शोर को शांत करने में सफल हो रहे हैं और अपनी वास्तविक आनंदमयी प्रकृति के करीब पहुंच रहे हैं। तीसरी दिव्य अनुभूति, आज्ञा चक्र का जागरण और दिव्य ज्योति का दर्शन। ध्यान की यात्रा का एक और अत्यंत सामान्य और महत्वपूर्ण अनुभव है बंद आंखों के पीछे दिव्य प्रकाश या विभिन्न रंगों का दिखाई देना। कई बार साधकों को ध्यान में उतरते समय अपनी भ्रुकुटी के मध्य यानी दोनों भौहों के बीच प्रकाश का एक बिंदु, एक तारा या ऊर्जा का एक गोला दिखाई देता है। यह प्रकाश स्थिर हो सकता है या घूमता हुआ भी प्रतीत हो सकता है। कभी कभी यह सुनहरे, नीले या श्वेत रंग के प्रकाश के रूप में भी प्रकट होता है। यह अनुभव क्या है और इसका क्या अर्थ है? योग और तंत्र के विज्ञान में इस अनुभव को आज्ञा चक्र के जागरण से जोड़ा जाता है। आज्ञा चक्र, जिसे हम तीसरी आंख या शिवनेत्र भी कहते हैं, हमारी दिव्य दृष्टि और सहज ज्ञान का केंद्र है। जब ध्यान के माध्यम से हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वमुखी होकर इस चक्र पर केंद्रित होती है तो यह सक्रिय होने लगता है और साधक को आंतरिक प्रकाश के दर्शन होते हैं। कई महान योगियों ने इस आध्यात्मिक नेत्र के दर्शन का वर्णन एक सुनहरे प्रभामंडल के रूप में किया है जो एक नीले गोले को घेरे रहता है और जिसके केंद्र में एक पंचकोणीय श्वेत तारा होता है। यह दर्शन एक अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है जो बताता है कि साधक भौतिक चेतना से परे उठकर सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर रहा है। परंतु यहां एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात को समझना आवश्यक है। इन दिव्य प्रकाशों का दर्शन होना साधना में एक महान प्रोत्साहन और प्रगति का संकेत तो है, लेकिन यह स्वयं में लक्ष्य नहीं है। अक्सर साधक इन अनुभवों में इतना रम जाते हैं कि वे इसे ही अपनी अंतिम उपलब्धि मान लेते हैं और वहीं अटक जाते हैं। वे बार बार उस प्रकाश को देखने का प्रयास करते हैं जिससे उनकी आगे की यात्रा रुक जाती है। यह अनुभव एक मील के पत्थर की तरह है जो आपको बताता है कि आप सही मार्ग पर हैं। आपको इस पड़ाव पर रुकना नहीं है बल्कि और आगे बढ़ना है। बौद्ध धर्म में ऐसे अनुभवों को माक्यो कहा जाता है और साधक को इन पर ध्यान न देकर अपनी साधना में और गहरा उतरने की सलाह दी जाती है ताकि अहंकार का जन्म न हो। इसीलिए यदि आपको ध्यान में प्रकाश या रंगों के दर्शन होते हैं तो ईश्वर को धन्यवाद दें। इसे अपनी प्रगति का एक शुभ संकेत मानें, पर इससे अनासक्त रहें। एक साक्षी भाव से इस प्रकाश को देखें और अपना ध्यान उस प्रकाश के स्रोत पर, उस परम मौन पर केंद्रित करने का प्रयास करें जहां से यह प्रकाश प्रकट हो रहा है। यह प्रकाश एक द्वार है, मंजिल नहीं। इस द्वार से गुजरकर आपको चेतना की ओर गहरी अवस्थाओं में प्रवेश करना है। चौथी दिव्य अनुभूति, अनाहत नाद का श्रवण। जैसे जैसे ध्यान में हमारी एकाग्रता और गहरी होती जाती है, हमारी इंद्रियां अंतर्मुखी होने लगती हैं। इसी प्रक्रिया में एक और अद्भुत और रहस्यमयी अनुभव होता है, आंतरिक ध्वनियों का सुनाई देना। साधक को बिना किसी बाहरी स्रोत के अपने भीतर से कई तरह की ध्वनियां सुनाई दे सकती हैं, जैसे झींगुर की झंकार, दूर बजती हुई घंटी, शंख, वीणा, बांसुरी की मधुर तान या फिर बादलों की गड़गड़ाहट और सागर की लहरों जैसी गंभीर ध्वनियां। यह अनुभव क्या है? योग के विज्ञान में इसे अनाहत नाद कहा गया है। अनाहत का अर्थ है बिना किसी आघात के उत्पन्न हुई ध्वनि। यह कोई भौतिक ध्वनि नहीं है जो दो वस्तुओं के टकराने से पैदा होती है। यह ब्रह्मांड का मौलिक कंपन है, स्वयं मौन की ध्वनि है जिसे अक्सर प्रणव के बराबर माना जाता है। नाद योग का पूरा मार्ग ही इसी आंतरिक ध्वनि को सुनने और उसमें विलीन हो जाने की साधना पर आधारित है। ऐसा माना जाता है कि साधक के आराध्य देव के अनुसार भी उसे ध्वनि सुनाई दे सकती है, जैसे भगवान शिव के उपासक को डमरू की ध्वनि और भगवान श्री कृष्ण के भक्त को बांसुरी की मधुर तान सुनाई दे सकती है।
अब प्रश्न उठता है कि यह ध्वनि हमें साधारण अवस्था में क्यों नहीं सुनाई देती। इसका उत्तर है हमारे मन का निरंतर कोलाहल। हम दिन रात बाहरी दुनिया के शोर और अपने मन की व्यर्थ की बकबक में इतने उलझे रहते हैं कि इस दिव्य आंतरिक संगीत को सुनने की हमारी क्षमता ही खो जाती है। ध्यान की प्रक्रिया इस शोर को शांत करती है। एक शुरुआती साधक मन को शांत करने के लिए बाहरी सहारे लेता है, जैसे मंत्रों का जाप करना, जिसे आहत नाद उत्पन्न की गई ध्वनि कहते हैं। यह मंत्र कंपन मन को शुद्ध और केंद्रित करता है। जब इस अभ्यास से मन का शोर पर्याप्त रूप से कम हो जाता है, तब साधक उस सूक्ष्म ध्वनि को सुनने में सक्षम हो जाता है जो हमेशा से वहां मौजूद थी। यही अनाहत नाद है। यह साधक की यात्रा में एक बहुत बड़ा पड़ाव है, जहां वह प्रयासपूर्ण एकाग्रता से सहज तल्लीनता की ओर बढ़ता है। अब उसे ध्वनि उत्पन्न नहीं करनी है, बल्कि जो ध्वनि पहले से ही है उसे निष्क्रिय रूप से साक्षी भाव से सुनना है। तो यदि ध्यान की गहराई में आपको कोई भी आंतरिक संगीत या ध्वनि सुनाई दे, तो इसे एक अत्यंत शुभ संकेत माने। घबराएं नहीं, शांति से उस ध्वनि पर अपना ध्यान केंद्रित करें और मन को उसी में डूब जाने दें। यह अनाहत नाद एक नाव की तरह है जो आपको मन के सागर के पार परम मौन और शुद्ध चेतना के तट तक ले जाने की क्षमता रखता है। पांचवी दिव्य अनुभूति, अहंकार का विगलन और चेतना का विस्तार। जैसे जैसे साधक ध्यान के मार्ग पर और आगे बढ़ता है, उसे एक और भी गहरा और आश्चर्यजनक अनुभव होता है, चेतना के विस्तार का। यह एक ऐसी अवस्था है जहां व्यक्ति को महसूस होता है कि उसकी चेतना अब शरीर की सीमाओं में बंधी नहीं है, बल्कि वह चारों ओर फैल रही है। उसे अपना शरीर भारहीन, निराकार और आकाश की तरह विशाल और असीम महसूस होने लगता है। उसे अपने और ब्रह्मांड के बीच की दूरी मिटती हुई महसूस होती है और हर वस्तु के साथ एक गहरा जुड़ाव और एकता का बोध होता है। यह अनुभव क्या है? यह अहंकार के विगलन या अहंकार की सीमाओं के घुलने की प्रक्रिया है। हमारा अहंकार ही वह दीवार है जो हमें एक छोटे से शरीर में कैद करके रखता है और हमें पूरी सृष्टि से अलग महसूस कराता है। यह हमें यह बोध कराता है कि मैं शरीर के भीतर हूं और दुनिया मुझसे बाहर है। ध्यान की यह गहरी अवस्था इसी बोध को उलट देती है। साधक को यह ज्ञान होने लगता है कि मैं शरीर के भीतर से दुनिया को नहीं देख रहा, बल्कि यह पूरा शरीर और यह पूरी दुनिया मेरी ही विशाल चेतना के भीतर प्रकट हो रही है। यहाँ एक अद्भुत रहस्य को समझना आवश्यक है। आपको ऐसा महसूस होता है कि आप असीम रूप से बड़े हो रहे हैं, लेकिन वास्तव में हो यह रहा है कि आपके भीतर जो एक छोटे मैं का सीमित और भ्रामक विचार था, वह घट रहा है, वह विलीन हो रहा है। आप अपनी चेतना में कुछ जोड़ नहीं रहे हैं, आप केवल स्वयं के एक अलग और सीमित होने के भ्रम को घटा रहे हैं। और जब यह भ्रम की दीवार हटती है, तो जो चेतना शेष बचती है वही आपकी वास्तविक ब्रह्मांडीय और असीम प्रकृति है, जो हमेशा से वहां थी, बस अहंकार के पर्दे में छिपी हुई थी। आधुनिक विज्ञान भी इसकी पुष्टि करता है। यह अनुभव मस्तिष्क के उस हिस्से यानी डिफॉल्ट मोड नेटवर्क DMN के शांत होने से सीधे तौर पर जुड़ा है, जो हर समय मैं, मेरा, मुझे की कहानी गढ़ता रहता है। जब यह कहानी बंद हो जाती है तो स्वयं और दूसरे का भेद मिट जाता है और एकता का अनुभव होता है। इसलिए यदि ध्यान में आपको अपनी सीमाएं घुलती हुई महसूस हों और आप अपने अस्तित्व को फैलता हुआ पाएं, तो इससे भयभीत न हो। यह एक शुभ संकेत है कि आपका अहंकार पिघल रहा है। आप स्वयं को खो नहीं रहे हैं, आप केवल अपनी सीमाओं और बंधनों को खो रहे हैं। आप अपने छोटे काल्पनिक स्वरूप से मुक्त होकर अपने वास्तविक विराट स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं, जहां आप और यह संपूर्ण ब्रह्मांड एक ही हैं। छठी दिव्य अनुभूति, आंतरिक गुरु से संवाद। जब ध्यान के अभ्यास से हमारा मन पूरी तरह शांत, स्थिर और ग्रहणशील हो जाता है, तब हमारी यात्रा एक ऐसे अद्भुत पड़ाव पर पहुंचती है जहां हमें आंतरिक मार्गदर्शन प्राप्त होने लगता है। यह एक ऐसा अनुभव है जहां साधक को अपने भीतर से ही अपने जटिल प्रश्नों के उत्तर, अपनी समस्याओं के समाधान और जीवन के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश मिलने लगते हैं। यह मार्गदर्शन कई रूपों में आ सकता है। हो सकता है आपको कोई स्पष्ट विचार या संदेश सुनाई दे, किसी दिव्य स्वरूप के दर्शन हो, या बिना किसी शब्द के बस एक गहरी और स्पष्ट समझ आपके हृदय में उतर जाए, जिसे सहज ज्ञान या अंतर्ज्ञान कहते हैं।
हमारे महान आध्यात्मिक परंपराओं में इसे आंतरिक गुरु या अंतरात्मा की वाणी माना गया है। शास्त्र कहते हैं कि सच्चा गुरु केवल बाहर शरीर रूप में ही नहीं, बल्कि हमारे भीतर चैतन्य रूप में भी सदा विराजमान रहता है। जब हम ध्यान के माध्यम से अपने बुद्धि और मन के कोलाहल को शांत कर देते हैं, तो हम उस आंतरिक गुरु की वाणी को सुनने के योग्य बन जाते हैं। कभी कभी यह मार्गदर्शन हमारे पितरों या प्रिय मृत परिजनों के रूप में भी प्रकट हो सकता है। सनातन धर्म में पितरों को भी देवता तुल्य